Very important adjustment. One of the most important adjustments, not because it is difficult, but because it is interrelated with other adjustments. ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना. अभी जो हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें उसके अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर 10 क्या करेंगे हम? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक अलग एडजस्टमेंट है. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक अलग एडजस्टमेंट है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है हो सकता है हमें कुछ पैसे ना मिले, हो सकता है हमें कुछ पैसे ना मिले, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है कि प्रोविजन क्रिएट करो. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब होता है हो सकता है कि जब डेटर्स आपकी पेमेंट करें तो आपको डिस्काउंट देना पड़े, तो पहले से ही उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलो. अगेन बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस. इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आप अपना लॉस मान रहे हैं ना, तो आपके कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं. ऑल प्रोविजंस आर लायबिलिटीज. हो सकता है ये पैसे आपको डिस्काउंट देना पड़ जाए, तो इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स, तो देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड. प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहा है, और सेम जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट होती है, डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं, ये भी एग्जैक्टली सेम है, डेटर्स में से माइनस करके दिखाएंगे. अब डेटर्स में से तो क्या क्या माइनस हो रहा है? फर्दर बैड डेट्स भी माइनस होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी माइनस होते हैं, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीक्वेंस. ध्यान से देखना बेटा, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. एडजस्टमेंट तो एग्जैक्टली सेम एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और डेटर्स में से माइनस करके दिखाएंगे, बट कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, discount on debtors is calculated after, it is calculated after bad debts written off and provision for doubtful debts, and provision for doubtful debts have been deducted from the debtors. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स में से कब माइनस होता है, किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर bad debts written off and provision for doubtful debts have been deducted from debtors. Debtors में से सबसे पहले माइनस होंगे further bad debts if any, फिर माइनस होगा provision for doubtful debts if any, उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो वो डेटर्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो डिस्काउंट उन्हीं को दोगे ना, इसीलिए
पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। प्रेजेंटेशन वाइज एक बार ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और एक बार ही बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके दिखा देंगे। एक एग्जांपल करूंगा तब जाके इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट समझ आएगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ध्यान से देखना। एक इमेजिनरी ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। क्या गिवन है हमें ट्रायल बैलेंस में? डेटर्स गिवन है 1 लाख। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स आते हैं वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। कितने आ रहे हैं? 5000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है ध्यान से देखना, अब आएगा असली मजा। एडजस्टमेंट्स में गिवन है फर्स्ट फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। Further bad debts amounted to rupees 10,000. Create a provision for doubtful debts. Create a provision for doubtful debts at the rate 5% of debtors. Create a provision for doubtful debts at the rate 5% of debtors. Okay. और क्या? क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2.5%, एट द रेट 2.5% ऑफ डेटर्स। तो वो तो बार बार लैंग्वेज में लिखेंगे ऑफ डेटर्स, ऑफ डेटर्स। डेटर्स तो 1 लाख के हैं, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। बैड डेट्स भी राइट ऑफ हो रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करनी है। सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहली बार ट्रायल बैलेंस आइटम डेटर्स है, बैड डेट्स है। डेटर्स को बैलेंस शीट में ले जाओ, बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स, इनर कॉलम में 1 लाख। बैड डेट्स कितने हैं? 5000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 बैड डेट्स, इनर कॉलम में 5000। अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000। एग्जिस्टिंग बैड डेट्स में ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। कितने ऐड कर दिए? 10,000। बैड डेट्स अलग दिखा रहा हूँ, प्रोविजन अलग दिखा रहा हूँ, हम ऐड करके भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है। तो बैड डेट्स का क्या करते हैं? फर्दर बैड डेट्स का बैड डेट्स में ऐड हो गए, डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे। क्या माइनस हो जाएंगे? फर्दर बैड डेट्स। कितने माइनस हो गए? 10,000। ओके, अब 90,000 डेटर्स रह गए। फिर नेक्स्ट होता है सीक्वेंस में, सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ डेटर्स। तो यहां कैलकुलेशन पहले करनी चाहिए। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ध्यान से देखना, 5% लिखना चाहिए यहाँ पे, एट द रेट 5%। तो 5 9 जा 45, तो 4500 हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डेटर्स कितने रह गए ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 85,500। पहली बात तो प्रोविजन आपका लॉस हुआ है तो एक बार ही आपने डेटर्स में से माइनस कर दिया, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 4,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेटर्स में से सबसे पहले बैड डेट्स राइट ऑफ करे, कर दिए, फिर प्रोविजन कैलकुलेट करा, डेटर्स राइट बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए, मतलब ये पैसे आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है।
90,000 है जो आपको मिलेंगे, कह रहा है हो सकता है उसमें से 4,500 ना मिले, 5% ना मिले, कह रहा है अच्छा उसके लिए भी प्रोविजन क्रिएट कर दो, कह रहा है अच्छा इतने तो मिलेंगे, कह रहा है इतने तो मिलेंगे बट हो सकता है कि आपको डिस्काउंट देना पड़े, तो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो बेटा डिस्काउंट का प्रोविजन तो उन डेटर्स पे कैलकुलेट करोगे ना जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि हो सकता है आपको मिले, तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपको 85,500 मिलेंगे, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी उस पर कैलकुलेट करना चाहिए। तो लास्ट में आएगा लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या है @2.5%। तो 85,000 का 2.5%, 2138। अब कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, वेरीफाई कर लेंगे। 85,500 का 2.5%, 2138 और माइनस होगा 2138, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्या करेंगे, एक बार ही डेटर्स में से माइनस हो जाएगा और एक बार ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना आया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 2138। एडजस्टमेंट तो बड़ी सिंपल सी थी, एडजस्टमेंट क्या है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दो, डेटर्स में से माइनस कर दो, एग्जैक्टली सेम एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बट सारा खेल है कैलकुलेशन का, कि कैलकुलेशन डेटर्स में से सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स।